अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल बात ये है कि जो ईओडब्ल्यू में भी जो कंप्लेन किए हैं या जो लोग गए हैं, उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं किए। जो सब्सटैंशियल एविडेंसेस देना था वो नहीं है उनके पास, उतने मेंबर्स, उतने सब्सटैंशियल एविडेंसेस नहीं है। अब अगर केस ट्रायल पे जाएगा तो दे नीड द सब्सटैंशियल एविडेंसेस, सो दे आर ट्राइंग टू अप्रोच पीपल दिस वे। और इसकी तरह से कुछ जेन्यून मेंबर्स इनको मिल जाएंगे, कुछ जेन्यून डॉक्यूमेंट्स अगर मिल गए तो इनका काम बनेगा, अदरवाइज ट्रायल में इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवेज यहाँ पे तो खैर ये ट्रस्टेड ग्रुप है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि चार्ज क्रिएट होगा। चार्ज क्रिएट करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इनको, आज इंस्ट्रक्शन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरह थोड़ी चलेगा कि खाली मैपिंग करके वहाँ पे एक सीए की रिपोर्ट सबमिट कर दिए तो हो गया। यहाँ पे तो सर्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक उसको अटेस्टेड करके देना पड़ेगा पेमेंट दिए कि नहीं दिए। खाली बैंक स्टेटमेंट ऐसे नहीं चलेगा, सर्टिफाइड, उसके बाद नोटराइज बैंक स्टेटमेंट्स कि किसने कितना पैसा दिया। उसके बाद में उनको वो एग्रीमेंट लाना पड़ेगा जिसमें 30%, 40%, 80% एश्योर किया गया है, वो भी उसको नोटराइज करके लाना पड़ेगा, एफिडेविट के फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो ये लोग, ये छोटे छोटे लोग जो है, जो अपने आप को हीरो समझ रहे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है एजेंसी से, और एजेंसी से डायरेक्ट नहीं उठाया है, चंगू मंगू मैनेज करके दे रहे हैं कि हम जो है आपको सब्सटैंशियल एविडेंसेस, क्योंकि एविडेंस का बर्डन सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होता है जो एक्यूज है। एक्यूज को इनोसेंसी साबित करने का तो बर्डन होता है, लेकिन फिनेंशियल एक्ट्स में जो कंप्लेनेंट है उनको भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को साबित करने का बर्डन होता है, अपने एक्विजिशन को साबित करना पड़ेगा कि व्हाई वी आर एक्यूजिंग दिस पर्सन, सो दे शुड गिव द सब्सटैंशियल एविडेंस फॉर दैट। नाउ थ्री थिंग्स इज बट नेचुरल दे शुड प्रोड्यूस, मैंडेटरी है। नंबर वन, बैंक स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो अटेस्टेड उस वक्त का, then duly notarized होगा। Second, they should produce the contract in which Hira has admitted that I am going to give you 40% to 80% return, क्योंकि सारा एलिगेशन इसी एक वर्ड पे लगा हुआ है। सेक्शन 420, सेक्शन 409, सेक्शन जो भी सेक्शंस इन्होंने लगाए, ड्यूपिंग पीपल या एमपीआईडी एक्ट, अकॉर्डिंग टू एमपीआईडी एक्ट ऑल्सो दे शुड प्रोड्यूस द फॉर्म व्हाट वी आर फिलिंग द फॉर्म इन द बैंक्स ऑल्सो। बैंक में भी हम जाते हैं तो एफडी कराते हैं और दूसरा कराते हैं तो कितने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। वी हैव टू गिव द पासपोर्ट, सॉरी रेसिडेंशियल, वो केवाईसी, हर चीज़ देने के बाद में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हम हर महीना आपको 14% हर साल देंगे, हम आपको हर साल 18% देंगे। उसी तरह इनको वो कॉन्ट्रैक्ट डालना पड़ेगा कि हमने उनको वादा किया कि हम आपको, हीरा ने वादा किया कि हीरा आपको हर साल 40 से 80% प्रॉफिट देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो छुपा लोगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से ला के दोगे? और वो भी ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको फिर ड्यूली नोटराइज और एफिडेविट के साथ ये टोटल को सबमिट करना पड़ेगा। तीन चीज़ें मस्ट है। दिस इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट इशू। सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट नहीं था जहाँ पे छोटे छोटे एविडेंसेस नहीं पकड़े जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे एविडेंसेस पकड़े जाएंगे, गवाह लाए जाएंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, चार्ज क्रिएट होगा, एलिगेशन को साबित करने के लिए एविडेंसेस मंगाए जाएंगे, उसके अंदर विटनेसेस मंगाए जाएंगे। फिर उसके बाद में काउंटर होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन द चार्ज विल बी एलिगेट होगा या फिर कन्विक्ट होगा या फिर डिसमिस होगा, प्रोसिक्यूट होगा, कन्विक्शन होगा। तो इतना आसान नहीं है। अभी तो ये चल गया ना, अभी गाड़ी चल गई, जिसके लिए आज तक कंपनी सबको बचाना चाह रही थी कि बिला वजह मेंबर्स को जो है चप्पलें घसनी पड़ेगी। कोई ना, चप्पल तो घसनी पड़ेगी, अभी आना पड़ेगा। और इतने ही पे नहीं, अगर ये साबित नहीं कर पाए तो फिर एलिगेशन उनके ऊपर जाएगा, प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर आएगा कि वाई यू यू आर ट्राइंग टू फोर्ज किया तुमने कंपनी को। कंपनी के अपने इंडिविजुअल राइट्स बहुत बड़े होते हैं एज ए सिटीजन। कंपनी इज ऑल्सो एज आर्टिफिशियल सिटीजन ऑफ ए कंट्री, तो उसके अपने बहुत बड़े राइट्स होते हैं, आम सिविलियन से बड़े राइट्स होते हैं।
तो अगर एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ और आपने किसी को फोर्ज करके किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाया और उसको जो है इतने सालों का लॉस दिया, तो दैट विल बी देन क्रॉस काउंटर होगा उनके ऊपर। और वो काउंटर में उतना अमाउंट उनको जो कंपनी डिफेमेशन डालेगी, नॉट दैट व्हाट अमाउंट यू हैव पेड, नो नो नो, कंपनी इतने सालों के लॉस का जो डिफेमेशन है वो भी डालेगी। उसको क्या नाम, लॉस कवरेज, जो कंपेंसेशन, डिफेमेशन एक कंपेंसेशन डालेगी कि मेरा इतना बिजनेस लॉस हुआ इनकी वजह से, और इतना आईटी में भरने से रह गई इतने 8 सालों में। तो वो बिल्कुल सुना जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का, कंट्री का रेवेन्यू इफेक्ट हुआ है, स्टेट का रेवेन्यू इफेक्ट हुआ, जो स्टेट में ये काम हुआ है। तो लॉन्ग रूट टू गो नाउ, लॉन्ग रूट टू गो। और एक और बात, एक लेवल पे आके ये काम तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैडम सोचते थे कि छोटे छोटे लोगों को काम है ये सब मैं उलझाऊं, हमारे लोग जो है ना कोर्ट कचहरी ये वो, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा, आना पड़ेगा वहां पर। और एक और बात, जहाँ टू एंड फ्रो हो रहा है, यानी पेमेंट ले रहे पेमेंट दे रहे, वहां पर कंपनी भी अपना कंपनी का कॉपी प्रोड्यूस करेगी, जो एग्रीमेंट हुआ था रियल में वो भी प्रोड्यूस होगा, उसमें तो डिस्क्लेमर है, पूरा टोटल डिस्क्लेमर है कि हम तो इंटरेस्ट फ्री पे काम कर रहे हैं, जो थप्पा लगा है वो इंटरेस्ट फ्री लोगों पे लगा है। इंटरेस्ट फ्री मतलब इवन द जजेस, वी डोंट नो द दीन, हम बोलेंगे हमको इंटरेस्ट फ्री का मतलब उतना नहीं मालूम, लेकिन जजेस जो है वो इस्लामिक लॉ भी पढ़ के जज बनते हैं, क्योंकि इंडिया में इस्लामिक लॉ भी इम्प्लीमेंटेबल है। तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि एक सूद फ्री निज़ाम है, एक सूदी निज़ाम है। तो जो सूदी निज़ाम है वहाँ एश्योर्ड रिटर्न है, ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो इंटरेस्ट फ्री बोल के जब आते हैं तो ROI ज़ीरो है, इनफैक्ट रिस्क फैक्टर है उसमें, डिस्क्लेमर है उसमें, मार्केट डिस्क्लेमर है उसमें, सब तो साइन करके लोगों ने दिया है। अब ये कहे कि मुझे रूल नहीं मालूम है, तो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होगा कि बोले मुझे रूल नहीं मालूम है। अगर मैं घर से बाहर निकलूं और रास्ते में जो है गाड़ी मैंने रॉन्ग जगह पार्क कर दी, तो बाद में मुझे आके पेनल्टी होगी, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि सॉरी सर मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे पार्क नहीं करना है, पार्क कर दी मैंने, वो नो नो पार्किंग जोन था, तो मुझे पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट द इनोसेंसी ऑफ लॉ, नो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ ये कहीं नहीं होता कि आप जो है पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन से बच जाओगे। इग्नोरेंस हो वो आपका प्रॉब्लम है, यू शुड मेक योर सेल्फ एजुकेटेड अबाउट दिस। बट RTO ये तो नहीं बोलेगा ना कि ओहो नो प्रॉब्लम, हमने अवेयरनेस नहीं क्रिएट की, यू गो, यू डोंट हैव टू पे पेनल्टी, नो नो, यू हैव टू पे पेनल्टी। तो उसी तरह आपने एग्रीमेंट साइन किया, आप अपने पास से अपने अकाउंट से पैसा दे रहे हो, तो हूसोएवर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आप नहीं समझ पाए, वो नहीं समझा पाया, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बोल दोगे कि हमको मालूम नहीं था, अभी हमको ये बताया गया था 40% मिलेगा रिटर्न, तो इसीलिए ये हमको धोखाधड़ी की है, इनको जेल में डालो, ऐसा नहीं होता है। आपको साबित करना पड़ेगा, कहाँ लिख के दिया कंपनी ने 40% रिटर्न आएगा, कहाँ लिख के दिया कंपनी ने 100% रिटर्न आएगा, कहीं नहीं लिख के दिया। कंपनी ने आपको बजटिंग, ये पास्ट एक्सपीरियंस भले बताया होगा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना है, पास्ट में इतना था, वो तो हर कंपनी, इवन गवर्नमेंट बजट देती है अपना, कि पिछले दिनों में हमारे स्टेट को इतना रेवेन्यू आया था, हमारी कंट्री को इतना रेवेन्यू आया था, ये स्कीम फॉलो करके, अब नए बजट में हम इतना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ड्यूप कर रहे हैं लोगों को, पूरी सरकारें चल रही है बजटिंग पे। तो बहरहाल ये सब अभी लॉन्ग वे टू गो, देर इज अ वेरी 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 लॉन्ग रोड नाउ, और वी विल मेक श्योर कि ये शॉर्ट हो जाए, और जल्द से जल्द जो है, जो कल्प्रिट है ना, वो जो जो लोग इतने सारे मेंबर्स के गुनेगार हैं, उनके ऊपर एक्शन जल्द से जल्द हो जाए इंशाल्लाह, वी विल मेक श्योर टू डू दैट।